सुगस बीएससी लिमिटेड का कल के दिन का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी था और उससे ज्यादा जरूरी था लास्ट सेशन में जो क्लोजिंग आई थी। रीजन आपको कल के वीडियो में बताया भी था। अब स्टेटमेंट आ चुका है। देखो कल के दिन जो हुआ है, सॉरी परसों फ्राइडे लास्ट सेशन में बीएससी लिमिटेड में जो भी हुआ उसको भी मैं आपको वापस से डिस्कस करता हूं और वो अप्रोप्रिएट और इंपॉर्टेंट क्यों था उसके पीछे के रीजन भी अभी यहां पर देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पैटर्न सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई अब ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। ट्रंप थ्रेटन्स टू फिनिश अप ईरान एट अप्रोप्रिएट मोमेंट एज टॉक्स फेल। बातचीत पूरी खत्म हो चुकी है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। मैंने आप लोगों के साथ सुबह 2 वीडियोस डिस्कस करे थे, निफ्टी का और सेंसेक्स का, जहां पर हम लोगों ने समझा था कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज निकल सकती हैं, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन अगर इस मीटिंग में आता भी सुबह आज तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन देता कौन? ट्रंप। ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आता, उसकी पॉसिबिलिटीज निफ्टी में क्या रहेंगी, सेंसेक्स में क्या रहेंगी, आज सुबह हमने सब चीजें डिस्कस कर दी थी। और अब एक फाइनल पॉसिबिलिटी निकल करके आई जिसको हमने अपलोड कर दिया है आज शाम को ही। और अब इस स्टेटमेंट की वजह से सब चीजें बेरिश मोड पर जा सकती हैं। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है और उसका इंपैक्ट डायरेक्ट मार्केट पर पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई बीएससी लिमिटेड का मार्केट से क्या लेना देना, वो थोड़ी बीएससी थोड़ी तेल खरीद रहा है ईरान जाकर के या फिर और या फिर गल्फ से या मिडल ईस्ट से। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट के सेंटीमेंट्स का इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। सेलर अगर एक्टिव होते हैं ऑल ओवर मार्केट के अंदर तो वो डेफिनेटली बीएससी पर भी इंपैक्ट डालता देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर सब चीजें समझनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा इंडिया को भी दिया है। यहां पर देखो, ट्रंप्स इंडिया कार्ड ऑफ आफ्टर फेल्ड इस्लामाबाद टॉक्स थ्रेटन्स टू डिप्राइव ऑफ ऑयल सप्लाई। चाइना और इंडिया को भी कहा है कि भैया ऑयल सप्लाई से तुम्हें पूरा डिप्राइव कर देंगे। ये स्टेटमेंट इंडियन इकोनॉमीज के लिए खराब स्टेटमेंट साबित होता है एक तरह से, तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट के ऊपर पड़ेगा। अच्छी चीजें बीएससी लिमिटेड के अंदर क्या थी, अगर हम सिर्फ बीएससी की ही बात करें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इतनी बढ़िया रैली देने के बाद भी एमएफआई 67.2, आरएसआई 67.1 न्यूट्रल था आपका टेक्निकल। साथ में अच्छी चीजें आपके पास और क्या क्या थी यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियो को यार, मेहनत लगती है, आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो यार, अब तो रोना आ जाता है कभी कभी। फिलहाल कोई बात नहीं। अच्छी चीजें आपकी ये थी कि आप इतनी बड़ी रैली के बाद भी न्यूट्रल टेक्निकल पर बैठे थे, साथ में 7 EMA आपका स्टिल 21 EMA के ऊपर ट्रेड करता जा रहा था। ये चीजें काफी पॉजिटिव थी बीएससी के लिए। और पॉजिटिव चीज ये भी थी कि आप डायगोनल के ऊपर आए, और पॉजिटिव चीज ये भी थी कि आपने 3200 पर डबल टॉप नहीं बनाया, आपने सीधा ब्रेकआउट दिया। तो बीएससी लिमिटेड में काफी सारी चीजें पॉजिटिव थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट ना देता तो मुझे पर्सनली लग रहा था कि बीएससी लिमिटेड ज्यादा से ज्यादा इस डायगोनल पर रिजेक्शन देकर के थोड़ा सा गिरेगा एंड देन फर्दर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी 3200 को बेस बनाते हुए की बन जाती बड़े आराम से। ये चीज मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि 3200 को बेस बनाते हुए बीएससी फर्दर ब्रेकआउट दे। लेकिन ये स्टेटमेंट हमें डिप्राइव करता है इस ब्रेकआउट से और बताता है कि भाई ये रिजेक्शन हमको खाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप बीएससी लिमिटेड के लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि ये डायगोनल, 2 डायगोनल आपके पास में, एक ये वाली और एक ये वाली। इन लॉन्ग टर्म के अंदर बीएससी लिमिटेड इन 2 डायगोनल्स के ऊपर काम कर रहा है और एक बार 2 बार ऑलरेडी इन 2 डायगोनल से आपको रिवर्सल्स डाउन में मिल चुके हैं। तो एक बार फिर से आप इस डायगोनल के ऊपर हो। यूजुअली इस तरह के जो ब्रेकडाउन्स आपके पास आते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेयर सेंटिमेंट्स में आते हैं। अगर ये बेयर सेंटिमेंट्स ना बने डायगोनल पर तो डायगोनल आपका क्रॉस करता है अगले सेशन के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको यहां पर ड्रॉ करके दिया कि 3200 पर बेस बनाते हुए ब्रेकआउट देता। बट क्योंकि ये सेंटिमेंट्स काफी बेरिश जा रहे हैं तो ऐसे में चांसेस बहुत आए हैं कि हम कहीं ना कहीं इस वाले गैप के अंदर या इस वाले गैप में, जो कि लगभग 2980 के आसपास और कितने पे 3090 के अराउंड, 3090 भी नहीं लेंगे, 3080 ले लेते हैं। तो ये गैप 3080, 2980, 100 रुपए का जो एक गैप है, कहीं ना कहीं इसको फिल करने के लिए बीएससी लिमिटेड नीचे गिर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, जो कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव कर सकता है और बीएससी लिमिटेड को ये ब्रेक डाउन करने पे मजबूर कर सकता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत आई थी कि 3200 को बेस बनाते हुए बीएससी बड़े आराम से नया ब्रेकआउट की तरफ जाता, क्योंकि टेक्निकल भी न्यूट्रल है भाई। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो भी आपको यही नजर आएगा
कि सेलर जरूर एक्टिव हुए लास्ट सेशन के 4 घंटों के अंदर। देखो यहाँ पे ऊपर की टेल लंबी लंबी लंबी, सेलर जरूर एक्टिव हुए लेकिन स्टिल 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी 7 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग स्टॉक बार बार दे रहा था BSE लिमिटेड लास्ट सेशन के अंदर। सभी चीजें पॉजिटिव थी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे BSE सब अच्छा देखने को मिल रहा था, बट ये स्टेटमेंट काफी बुरा काम कर सकता है कल के सेशन के अंदर। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि क्या पॉसिबिलिटी है डाउन ट्रेंड के अंदर। और मान लो देखो अभी ये स्टेटमेंट है नेगेटिव, मान लो रात में कुछ और स्टेटमेंट आता है जो कि पॉजिटिव साइड पर हो, दिन में कुछ और पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आता है, तो जो मैंने आपको ऊपर वाली पॉसिबिलिटी बताई ना, ये वाली कि आपको यहां से किस तरह से रिवर्सल मिल सकता है, तो इस पॉसिबिलिटी पर हम काम करेंगे कुछ भी पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है दैट मींस कि हम कहीं ना कहीं इस वाले गैप को फिल करने के लिए 2980 3080 के बीच में ड्रॉप कर सकते हैं कमिंग सेशन के अंदर। थोड़ा बुरा यहां पर लग रहा है कि इतना प्यारा ब्रेकआउट बन रहा था, दिक्कतें बन सकती हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या स्टेटमेंट और फर्दर बनते हैं, क्या अपडेट्स आगे चलती हैं। तो ये था आज की इनका वीडियो। आज के मार्केट के 2 वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत कुछ वहां पर सिखाया है। होप यहां पर भी आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।